हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोग को टूनामेट्री के बारे में बताएंगे। आखिर में टूनामेट्री का मतलब क्या होता है? मतलब त्रिकोणमिति का मतलब, जिसे कि हम देख रहे हैं। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोण मिति, मतलब 2 3 मतलब 3, गौन मतलब भुजा, मेट्रॉन मीन्स माप, मतलब 3 भुजाओं की माप की अध्ययन, मतलब 3 भुजाओं की माप की हम अध्ययन करते हैं, वो त्रिकोणमिति होता है। तो यहाँ भी हिंदी से भी निकल रहा, त्रिकोणमिति मतलब तीन कोण, 3 कोणों, 3 कोण मतलब 3 कोण के कोणों का अध्ययन या 3 भुजाओं की अध्ययन को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति का हम अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति 3 भुजाओं की माप की अध्ययन हम कहाँ करते हैं? तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है कि त्रिकोणमिति का मतलब यह है कि भुजाओं और 3 भुजाओं और कोणों के संबंध के बीच का अध्ययन को हम टूनामेट्री कहते हैं। मतलब ये राइट एंगल, जो त्रिकोणमिति का अध्ययन हम करते हैं वो राइट एंगल में करते हैं, राइट एंगल में करते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज में करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में ये 1 2 3 मतलब 3 भुजा, 3 कोण की अध्ययन की माप की अध्ययन हम कर रहे हैं, मतलब तो उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जो होता है ना, ये हम इसका यूजेज जैसे इमारत बनाने में, ये मान लीजिए इमारत है, ये इमारत की हाइट है, ये इसकी आधार है मतलब दूरी है, ये कितने अंश का, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, ये इमारत को देख रहा है। तो ये मान लीजिए 45 डिग्री 45 डिग्री से देख रहा है। तो मीनार की ऊंचाई जो है ये हो गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई ये निकालते हैं, मतलब ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी में इसका यूज करते हैं टूनामेट्री का। तो टूनामेट्री का जो खोज किए थे, ये प्राचीन काल में आर्यभट्ट जो थे उन्हीं को श्रेय दिया जाता है मेन, क्योंकि सबसे पहले वही खोज किए थे। इसके बाद तमाम लोग खोज किए, लेकिन प्राचीन काल में हमारे आर्यभट्ट जी ने 476 से 550 ईस्वी में किया। ये किस में है, किस ग्रंथ में है? आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में सबसे पहले, जिसे जा का मतलब साइन, कोज्या मतलब कोसाइन, उत्क्रम जा मतलब वर्जन साइन, तथा व्युत्क्रा मतलब इनवर्स साइन की परिभाषा दी। किसमें? आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में, आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में। तो
अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के बारे में। कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। कितने होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में किसकी अध्ययन किए जाते हैं? किसी समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं की अध्ययन। तो इसका यूजेज कहाँ होता है? ऊंचाई और दूरी में। तो ट्रिग्नोमेट्री हम समझ गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है 3 भुजाओं की माप की अध्ययन। 3 भुजाओं की माप की अध्ययन। तो आप लोग को समझ आया होगा। तो इतना आप लोग समझ गए हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का हम आखिर में ट्रायंगल में, राइट एंगल में यूज कैसे करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का राइट एंगल में यूज कैसे करते हैं ये देखते हैं। ये 19 होता है राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है? 90। तो 90 होता है राइट एंगल। तो ये हो गया 90 और ये 45 और ये 45 ये होते हैं। तो ये हो गया, नाम दे देते हैं राइट एंगल का ABC। राइट एंगल का नाम ABC। तो ये क्या होता है? आधार। ये क्या होता है? लंब। ये क्या होता है? कर्ण। ये होता है तो आधार, कर्ण, लंब। तो इसका यूज, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का यूज हम समकोण त्रिभुज में करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में इसका यूज करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में इसका यूज करते हैं। तो देखिए, ये हम मान लेते हैं ये जो एंगल है ये 90 न होकर ये हम अल्फा मान लेते हैं। अल्फा तो जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कोसेक अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा, ये नाम दे देते हैं। तो हम मान लीजिए साइन अल्फा इसका लू कितना होता है? हम एक फार्मूला जानते हैं, लाल बाई कक्का या कक्का बाई लाल।
सबके लिए यूज है। पहला है क्या है, साइन है। दूसरा क्या है, कॉस। तीसरा क्या है, टेन। चौथा क्या है, कोसेक। पांचवा क्या है, सेक। और ये क्या है, कॉट। इसी तरह यूज करते हैं। साइन अल्फा मतलब L/K। कॉस अल्फा मतलब A/K। टेन अल्फा मतलब L/A। कोसेक अल्फा मतलब K/L। सेक अल्फा मतलब K/A। K/A। कॉट अल्फा अब A/L। ये होते हैं। तो आप लोग को इतना समझ आया होगा। तो अगला वीडियो अगला वीडियो में हम देखेंगे। तो आप लोग को समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और आप लोग को समझ आया होगा तो कमेंट कर मुझे बताइए हाँ या ना में। यदि आप लोग हाँ कहते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर में। यदि ना बोलते हैं तो फिर से हम इसको आप लोग को बताएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।